न्यूज़ 18 इंडिया। आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं और जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा में बिल को रख देगी। यूसीसी बीजेपी का बहुत बड़ा चुनावी दावा था और इसीलिए 2022 में चुनाव जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी पर ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया था। उसी कमेटी ने 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपा। 2 दिन पहले राज्य सरकार की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाई और अब वो ड्राफ्ट बिल उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा। और अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो फिर उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। मगर कांग्रेस राज्य सरकार पर यूसीसी बिल को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप लगा रही है। समय मिलना चाहिए था। हम लगातार कह रहे हैं कि आप यूसीसी ला रहे हैं, मसौदा ला रहे हैं, बिल लाएंगे, उसके अध्ययन के लिए हमारे माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जो आप इतनी उतावली, इतनी हड़बड़ी आखिर किस बात की है? क्यों जल्दबाजी में आप इस बिल को लाकर चर्चा कराने से परहेज कर रहे हैं? इनकी नीयत साफ नहीं है और ये जल्दबाजी में माननीय विधायकों के जो पक्ष के विधायक हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अब देखिए, विपक्ष चाहे जो भी कहे लेकिन उत्तराखंड सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समाज में कई तरह के सुधार आएंगे और इसीलिए उसने यूसीसी बिल पर चर्चा करने के लिए 2 दिन का खास सत्र बुलाया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 2022 में यूसीसी पर बिल ड्राफ्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बना दी थी और इसी कमेटी ने लगभग 2 साल के बाद बीती 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। धामी सरकार ने उसी रिपोर्ट को मंजूरी दी है लेकिन कांग्रेस अब इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यूसीसी बिल की बारीकियों को समझने के लिए अभी और समय की मांग कर रही है लेकिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार बड़े आराम से यूसीसी बिल पास करवा लेगी क्योंकि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के पास 47 विधायक हैं और राज्यपाल की मोहर के बाद यूसीसी बिल कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, ये हम आपको बताएंगे क्योंकि कानून के जानकार यूसीसी लागू होना चाहिए इसकी वकालत करते आए हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आपराधिक कानून की तर्ज पर इससे समानता मिलेगी और हर किसी के लिए समान कानून होगा, ये सबसे अहम बात इसकी है। इसके अलावा शादी, तलाक, मेंटेनेंस या उत्तराधिकार के लिए एक कानून होगा। पर्सनल लॉ की जगह भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेगा। एक देश एक कानून, इसकी मांग लंबे समय से चलती आई है लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। आज ड्राफ्ट पेश होगा, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। अब देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड के यूसीसी बिल में आखिर क्या है, ड्राफ्ट में आखिर क्या प्रावधान रखे गए हैं। देखिए, सबसे अहम बात जो इस बिल की है वो ये है कि इसमें पति या फिर पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। एक समय पर एक ही शादी इसमें मान्य होगी, ये प्रावधान इसके अंदर लाए गए। अब दूसरी बड़ी बात, पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। अभी आपने देखा होगा कुछ धर्मों में पति तो ले सकता है तलाक, पत्नी नहीं ले सकती है। उधर जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के यूसीसी बिल में बेटियों को माता पिता की जायदाद में बेटों के ही बराबर हिस्सा मिलने का प्रावधान रखा गया है। वहीं कमेटी के ड्राफ्ट बिल में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अब ये सभी धर्मों के ऊपर मान्य होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो शादी रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी वो अमान्य मानी जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शादी कहीं भी हो रजिस्टर कराना जरूरी होगा और तो और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। लड़का लड़की बिना शादी साथ रह रहे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यूसीसी लागू होने से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया भी अब और ज्यादा आसान होने वाली है जो अभी कुछ धर्मों में अलग है।
अब देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं और पुरुषों को अब बराबर का हक मिल जाएगा। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में इस बिल के बाद और ज्यादा सुधार होने वाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला और इद्दत दोनों की प्रथा पर रोक लग जाएगी। उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और ऐसे में महिलाओं का उत्थान इस बिल से होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में बराबर का हक मिल पाएगा, उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी मिल सकेगा।